हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 4 के साथ। तो किस चीज का लेक्चर नंबर 4 है? यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए। भाई बीएससी 4 सेमेस्टर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, बस एनईपी बेस्ड सिलेबस हम कर रहे हैं, वो जो सभी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल होता है। भाई बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट 1 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर इसको हमने स्टार्ट किया था और इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के इतने सारे टॉपिक्स थे। हमने ये कहा था सर बुक में या सिलेबस में कैसे भी टॉपिक्स दे रखे हो, लेकिन हमको अपने अकॉर्डिंग करना है। अपने अकॉर्डिंग का मतलब हमको एक रिदम में चलना है कि भाई इसको पढ़ने से पहले इसको पढ़ना जरूरी है, तो एक सीक्वेंस में हमको पढ़ना है। जान लिया था सर 3 लेक्चर में क्या जाना। पहले 2 लेक्चर में हमने किसी भी एटम का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को लिया था कि हमारा एटम्स क्या होता है भाई, है ना। एटम क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, कौन रहता है बाहर उसके, कौन रहता है, सेल क्या है, सबसेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, उनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, उनका स्पिन क्या होता है, सबको जान लिया था। पहले 2 लेक्चर में उनका हमने जाना था, क्या बेसिक्स पढ़ा था इस यूनिट के लिए। उसके बाद जब लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट किया तो हमने अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टार्ट किया। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती हैं जाना कंप्लीटली, कितने टाइप्स की होती है ये भी जाना। इसके बाद उनकी शेप क्या होती है ये भी जाना, उनमें नोड्स कौन कौन से होते हैं ये भी जाना। भाई सब कुछ जान चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं भाई, आज के लेक्चर में इनमें से हम, क्योंकि हमको पता है भाई इसके बाद जो टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए वो टॉपिक है हमारा ऑफो रूल। तो फर्स्टली आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले ऑफो प्रिंसिपल या ऑफो रूल, वो एक्चुअल में क्या होता है उसको जान लेते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आप जो भी पढ़ के आते हैं, आई डोंट नो कि कैसे आप पढ़ के आए हो, किस तरह से आप पढ़ के आए हो ऑफो प्रिंसिपल को, मुझे नहीं पता, बट हम जो जानने वाले बेहतरीन तरीके से जानने वाले क्या होता है। अगर आप रट के आए हो या पढ़ के आए हो तो जैसे भी पढ़ के आए हो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा भी हो सकता है, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं एक एक चीज, एक एक रीजन उसका जानने वाले हैं कि ऑफो प्रिंसिपल एक्चुअल में होता क्या है। चलिए फिर जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर हमारा वर्ड है ऑफो प्रिंसिपल। अगर यहां पर हम बात करें ऑफो क्या है सर, ऑफो एक वर्ड है और ये वर्ड है जर्मन वर्ड, एक जर्मन भाषा का एक वर्ड है ऑफो। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निर्माण करना, मतलब बिल्डिंग अप, बिल्डिंग बनाना। और बिल्डिंग हम कहां से बनाते हैं भाई, बॉटम से लेके टॉप तक बनाते जाते हैं। भाई यही तो मतलब होता है। सर अगर हम यहां से बात करें, हम यहां बोल सकते हैं ऑफ वाउ इज ए जर्मन वर्ड, ऑफ वाउ इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप। क्या होता है भाई, बिल्डिंग अप। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब बनाना। ठीक है सर। अच्छा इसका मतलब बनाना, सर इसको हम यूज कहां करेंगे, केमिस्ट्री में हमको क्या बनाना है, इसका यूज कहां करेंगे, तो फिलहाल इसको लिख लेते हैं। ऑफो प्रिंसिपल का जो यूज होता है, यूज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई जब हम किसी भी एटम का, किसी भी आयन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो वहां पर सर हमारा क्या होता है, ये ऑफो प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। ठीक है सर। अब हमें ये बता दो एक्चुअल में, चलो ठीक है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा है, किया भी है, हमें आता भी है, बहुत सारी चीजें नहीं भी आती होंगी, तो नहीं आती होंगी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको हम जान लेंगे। हालांकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ये सारी चीजें जानी भी थी। वहां पर हम जानने वाले कि सर ऑफो प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या होता है, क्या बताता है, ये बताइए। भाई ऑफो प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको बिल्डिंग अगर बनानी है तो उनको बॉटम से लेके टॉप तक बनानी है। भाई ऐसा तो नहीं पहले टॉप बना रही है फिर बॉटम पे आ रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना। पहले नींव रखी जाती है, उसके बाद बिल्डिंग को बनाया जाता है। तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, इलेक्ट्रॉनिक क्या करेंगे भाई, फिलिंग करेंगे, तो वो फिलिंग आपकी कैसे होनी चाहिए, जिन भी सब सेल में आपकी फिलिंग होगी वो लो एनर्जी से लेकर हाई एनर्जी की ओर जानी चाहिए, कम एनर्जी से लेकर ज्यादा एनर्जी की ओर जानी चाहिए। सर ये वर्ड किस, ये जो मतलब है वो किस चीज का है, ऑफो प्रिंसिपल का। सर यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू ऑफ वाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ऑफ वाउ प्रिंसिपल बोल दो या फिर ऑफ वाउ रूल हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ऑफो प्रिंसिपल हम क्या बोल सकते हैं, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
filling of electrons in different subcell, in different subcells of any atom or ion, of any atom or ion। मतलब क्या कह रहा है भाई, ऑफो प्रिंसिपल के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू ऑफो प्रिंसिपल, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का भरना इन डिफरेंट सबसेल ऑफ एनी एटम और आयन, किसी भी एटम और उसके आयन की अलग अलग सबसेल्स में, है ना। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑफो प्रिंसिपल द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल ऑफ एनी एटम और आयन अकॉर्डिंग टू, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रॉम occurs from low energy to high energy। भाई कहां से कहां तक होना चाहिए हमारा, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लिंग फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई ऑर्बिटल सबसेल। सर ये कौन कौन से सबसेल में जरा एक बार बताएंगे। फिलहाल के लिए हम एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर्ली समझने के लिए ना एक अच्छा सा मेथड समझते हैं, और वो अच्छा सा मेथड क्या होगा समझ लेना भाई। हमने क्या किया, हमने एक काम किया सर, काम हमारे पास ये है कि हमने बीच में एक ले लिया है न्यूक्लियस। ठीक है सर, इसमें तो कोई समस्या है नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इसके बाद अच्छा सर हमको पता है कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है, हमारे बहुत सारी सेल होती है। तो एक बार सेल को बनाना सर, ये होगी हमारे पास पहली सेल, ठीक है। ये हमारे पास हमने ले ली दूसरी सेल, ठीक है। ये हमारे पास हमने ले ली तीसरी सेल, ठीक है। ये हमारे पास ये हमने ले ली चौथी सेल। सर इसमें कोई समस्या तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास बहुत सारी सेल आगे तक बढ़ती चली जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमने एक चीज जानी थी भाई, यहां से क्या जाना था सर, ये हमारी जो पहली सेल है n=1 या n=2 या n=3 या n=4, इस तरह से आगे बढ़ती चली जाती है, हमने जाना था बिल्कुल। सर n=1 है, n=1 है, इसको हमने क्या कहा था, k l m n, भाई यही तो नाम दिया था इस तरह से, के एल एम एन ऊपर तक चलता चला जा रहा था, बिल्कुल। सर यहां कौन रह रहा था, यहां रह रही थी सबसेल। हमने कहा था जब पहली सेल है वहां पर एक सबसेल थी जिसका नाम था 1s, दूसरी सेल में दो सबसेल थी, एक थी 2s और दूसरी थी 2p। सर तीसरी में 3 थी, 3s है, 3p है, 3d है, ओके। फोर्थ में हमारे पास 4 थी, 4s है, 4p है, 4d है और 4f है। सर यही तो था। 5 में जाएंगे 5s मिलेगा, 5p मिलेगा, 5d मिलेगा, 5fp मिलेगा, लेकिन f के आगे अभी कोई ऑर्बिटल देखी नहीं गई है तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। सर ये तो पता है, मतलब कहने का ये, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें ये एटम है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन को रहना है। सर इतनी सारी सबसेल है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d और ये बहुत सारी होंगी। अब इनमें से मैं इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरूंगा, इस चीज का सॉल्यूशन बताता ऑफो रूल, इस चीज का सॉल्यूशन बताता ऑफो रूल। तो भाई ऑफो ने हमारे पास क्या कहा, ऑफो ने ये कह दिया सर पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम हो। हम कहेंगे सर हमारे पास इतनी सारी सबसेल्स हैं, हमको कैसे पता चलेगा किस सबसेल की एनर्जी कम है, किस सबसेल की एनर्जी कम है, हमको कैसे पता चलेगा। तो हम आपको बताते हैं इधर, फिर कैसे पता चलेगा भाई, ये प्रॉब्लम ऑफो ने कहा। ये प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने समझाया, हमें ऑफो प्रिंसिपल ने समझाया। ऑफो प्रिंसिपल ने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में क्या बताया, देखो ये बताया, इन्होंने कहा कि अगर आपको लो एनर्जी देखनी है, टू लो एनर्जी शुड बी n+l, should be the value of low value of n+l। n+l की वैल्यू जितनी कम होगी उस केस में उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अभी हम समझ लेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा एक और 7 पॉइंट है, अगर मान लीजिए सर n+l की वैल्यू सेम हुई, if the value of
if the value of n plus l is same are same, if the value of n plus l are same for different सबसेल्स। अगर मान लीजिए अलग अलग सब सेल के लिए, अलग अलग सब सेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम होगी, देन n will be lowest, n will be lowest। तो फिर आपको यह देखना है कि n का मान किसमें कम होगा, n का मान किसमें कम होगा। तो जरा देखिए भाई, अब आपको अगर यहां से पता करने सर किसकी एनर्जी कम है, तो इसके लिए आपको केवल दो रूल बताए गए। कितने रूल? दो। पहली बात, n प्लस एल की वैल्यू जितनी कम, एनर्जी उतनी कम, एनर्जी उतनी कम। अगर मान लीजिए n प्लस एल का मान हो गया सेम, तो दूसरे नंबर पे आपको लगाना इफ n प्लस एल इफ n प्लस एल इज सेम। अगर ये हमारा सेम है तो उस केस में आपको देखना है जहां n की वैल्यू कम, वहां पर एनर्जी भी क्या हो जानी है? कम। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। फिर से सुन लो भाई, हमें इन सभी सब सेल्स को ये देखना है कि किसमें n प्लस एल की वैल्यू कम होगी, जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, और जिसमें n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई तो वहां पर n की वैल्यू जिसमें कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जहां एनर्जी कम पहले इलेक्ट्रॉन वही जाना है। सर हम एक काम करते हैं, इन सभी सेल को ना एक सीक्वेंस में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे सीक्वेंस में? देखो भाई, हमको एक चीज पता है। क्या पता है सर? यहां पर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7। 7 सेल मैंने ले रखी, जैसे यहां पर ये एटम दे रखा है, एटम में ये है 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने ले लिया, क्योंकि इससे बड़ा कोई एटम अभी तक नहीं मिला है, हमें 7 तक मिला है, तो जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारी हमने यहां पर ले रखी है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। सर हमको एक चीज पता है, n इक्वल टू 1 है तो वहां पर एक ही सबसेल मिलती है जिसका नाम होता है 1s। होती है? बिल्कुल होती है। एक काम करते हैं, सभी सबसेल को यहां पर लिखते हैं। सर n इक्वल टू 1 में तो एक ही है जिसको 1s बोलते हैं। 2 में सर 2 है, 2s है, 2p है। पता है ना? बिल्कुल पता है सर, बिल्कुल पता है। दूसरे वाले में 2s और 2p है। सर तीसरे वाले में कितना? तीसरे वाले में 3 है सर, 3s ठीक है, 3p ठीक है, 3db है, 3db। ओके ओके। ना फोर्थ में अगर आप जाओगे 4s मिलता है, 4p मिलता है, 4d मिलता है और 4f मिलता है। भाई यही तो 4 है। बिल्कुल 4 तक तो हमने नॉर्मली किया ही था। अब इसके आगे की कहानी देख लीजिए। अगर हम n इक्वल टू 5 की बात करें तो यहां पर अपन को 5s मिलेगा, 5p भी मिलेगा, 5d भी मिलेगा, 5f भी मिलेगा। अभी तक ऐसा कोई एटम है नहीं जिसमें 5f से ज्यादा कोई आगे सबसेल देखी गई हो, क्योंकि जैसे जैसे अगर आपको बड़े एटम्स दिखेंगे वहां पर मे भी हो सकता है कि आगे फ्यूचर में ये दिखे आगे, है ना। तो अभी तक तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 6 वाले में हम बात करते हैं, 6s देखने को मिलती है, 6p भी मिलती है, 6d भी मिलती है, लेकिन 6f नहीं मिलती। आगे अगर हम बात करें 7 में, 7s भी मिलती है, 7p भी मिलती है, लेकिन 7d हमें देखने को नहीं मिलती। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। आपने भाई एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक नाम सुने होंगे। भाई एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें वहां पर 2 ही सीरीज आपको देखने को मिलती है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। उसी से हमारा 4f और 5f सीरीज भी बोलते हैं। वैसे ही जब आप डी ब्लॉक पढ़ते हैं तो वहां पर आपको 4 सीरीज देखने को मिलती है। कितनी मिलेंगी आपको? 4 सीरीज देखने को मिलेंगी, और वो जो 4 सीरीज होती है उनको बोलते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। सर यही 4 आती है। लेकिन जब आप पी में आओगे, तो पी में केवल आपको कितनी सीरीज देखने को मिलती है? पी में आपको केवल 6 सीरीज देखने को मिलती है। पहले तो होती नहीं, पहले में तो दोनों एस के होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। लेकिन बाकी नीचे देखोगे तो आपको 6 पीरियड दिखेंगे पी में, और एस में आपको 7 दिखते हैं, इसलिए वो उसी के बेस पे दिखाया गया और किसी के बेस पे नहीं। चलिए आगे करते। अब सर आपने कहा था कि n प्लस एल की वैल्यू निकालनी है, वही तो निकालनी है। बिल्कुल, n प्लस एल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे सर? n की वैल्यू और l की वैल्यू कहां से पता करेंगे हम? तो यहां सुन लो भाई, n की वैल्यू और n और l की वैल्यू को हम कैसे पता करने वाले हैं? देखिए सुनो, तो n की वैल्यू तो हमें पता ही है, n इक्वल टू 1 2 3 4, यही तो n की वैल्यू होगी। l
एक्चुअल में एन जो होता है ना, आगे हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स, तो क्वांटम नंबर्स में जो एन होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एल जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। हालांकि आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लो भाई, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने के लिए है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सब सेल, और यहाँ पर लिख देते हैं हम एल की वैल्यू, एस पी डी एफ, 4 है ना, 0 1 2 3, बस इतना याद रखना, बस इतना याद रखना है कि अगर हमारे एस सब सेल है तो वहां पर एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। कल हमने जाना था, वैसे इसको कल हमने जाना था, हमने एस ऑर्बिटल देखी थी, बिल्कुल देखी थी सर। एंगुलर नोड कितने थे? 0, पी में कितना था? 1, डी में कितने थे? 2 और एफ में कितने थे? 3। पता चल गया, एंगुलर नोड ही एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है एल, और जो सेल का नंबर है यही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एन। तो एन और एल दोनों हम पढ़ चुके हैं, अब यहां से एन प्लस एल की वैल्यू फाइंड आउट करें। सर अगर मैं यहां से पता करना चाहूं, क्या पता करना चाहूं सर? यहां से मैं पता करना चाहता हूं एन प्लस एल की वैल्यू 1s के लिए, एन प्लस एल की वैल्यू। सर इसके लिए 1s के लिए एन की वैल्यू कितनी है? 1। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी भाई? एस के लिए एल की वैल्यू होगी 0, तो हम यहां पर करेंगे 1 प्लस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। सर अगर मैं यहां से 1s की बात करूं तो 1s के लिए n प्लस एल का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा 2s के लिए पता करना सर, 2s के लिए पता करते हैं n प्लस एल की वैल्यू। भाई n की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 2, क्योंकि 2s की हम बात करें तो n की वैल्यू 2 आ रही है, और l की वैल्यू s के लिए फिर से 0, तो इसके लिए हो जाएगी 2। इसके लिए कितनी हो जाएगी? 2। अब आप निकाल दो 2p के लिए, 2p के लिए देखना भाई, 2p की अगर मैं बात करूं, यहां पर निकाल लेते हैं 2p के लिए n की वैल्यू 2 और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। देखो p के लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, और इसी तरह से अगर मैं 3s के लिए देखूं तो n की वैल्यू 3, s के लिए 0, ये भी 3 हो जाएगा। मतलब हम ये देख रहे हैं 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 1 आ रही है, 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 2 आ रही है, 2p और 3s इन दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू आ गई सेम, n प्लस एल की वैल्यू आ गई सेम। अगर मैं इन दोनों के लिए देखता हूं तो इनके लिए n प्लस एल की वैल्यू हो जाएगी 3। सर जब आप इन दोनों के लिए देखोगे 4s और 3p के लिए, इनके लिए n प्लस एल की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 3p के लिए 1 होता है, 3 + 1 4 हो गया, या फिर यहां देख लो 4 + 0 4 हो जाएगा। इन तीनों के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई, वो आती हमारी 5। d के लिए कितना होता है? 2, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 0 5। इसी तरह से आप इनको देखोगे, इन तीनों के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू हो जाएगी 6। अगर आप इनको देखोगे तो यहां पर n प्लस एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7। और इसी तरह से अगर हम आगे करें भाई, इसी तरह से हम आगे करें, इनके लिए अगर आप देखोगे तो n प्लस एल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 8, n प्लस एल की वैल्यू हो जाएगी 8। अब यहां से बहुत अच्छा सा मेथड हम समझने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। जरा देखिए भाई क्या जानने वाले हैं। यहां से हम जानने वाले, हमने क्या कहा था भाई, ऑफ प्रिंसिपल ने ये कहा था, सबके लिए n प्लस एल की वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल, ऑफ प्रिंसिपल ने ये कहा था जिसमें n प्लस एल का मान कम है उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। मतलब हम कहें सर सबसे n प्लस एल का वैल्यू सबसे कम किसकी है? 1s की। सर सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा? 1s। उसके बाद किसमें है? जिसमें 2 होगी, 2 सर 2s की, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन आएगा आपका 2s। उसके बाद किसकी? सर इन दोनों के लिए तो n प्लस एल की वैल्यू सेम होगी, तो हमने इसका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा था। यदि n प्लस एल की वैल्यू सेम होती है तो जहां n की वैल्यू कम वहां एनर्जी कम और इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। तो अब इन दोनों में से देख लीजिए n की वैल्यू किसमें कम है? दोनों में n प्लस एल तो सेम है, n की वैल्यू भाई इसमें n की वैल्यू 2 है, इसमें n की वैल्यू क्या है? 3। भाई 2s में 2 है, 3s में 3 है, 2p में 2 है और 3s में 3 है, तो पहले इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 2p में, उसके बाद आएगा 3s। इसी तरह से इनके लिए भी n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो पहले 3p उसके बाद 4s। मतलब कुल मिलाकर उल्टे तीर लगा देने हैं आपको, जो आपको बताने वाला है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके कहां से कहां पर जाने वाले। सर इसी को हम कहते हैं ऑफ प्रिंसिपल, इसी को हम कहेंगे ऑफ प्रिंसिपल। बहुत सिंपल से मेथड से हमने जाना, एक बार फिर से हम बोल देते हैं भाई। ऑफ एक जर्मन वर्ड है
है ना, और उसका मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक। आपको बॉटम से लेकर टॉप तक जाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो भाई वहां पर इलेक्ट्रॉन कहां भरते हैं हम, सब सेल्स में। अब सब सेल में भरेंगे तो हमारे पास तो ढेर सारी सब सेल्स होती है भाई, ये सब सेल ही तो है। अब इनमें से किस में पहले भरेंगे, जिसके लिए n+l की वैल्यू कम हो। हमने निकाली सबके n+l, कुछ ऐसे भी दिख रहे थे जिनमें n+l की वैल्यू सेम आ रही थी, तो सर उसके लिए उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसमें n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भर दीजिए। तो इन दोनों रूल को हमने फिक्स करने के बाद इस तरह का हमने एक सीक्वेंस देख लिया, यानी पहले इलेक्ट्रॉन हमारा कहां जाएगा, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3d, 4s, 3d, 4p, 5s। इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है किसी भी एटम या किसी भी आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, और वो प्रिंसिपल हमारा क्या होता है ये भी क्लियर हो गया होगा, किस तरह से हम इसका एक एक चीज को जान सकते हैं ये भी क्लियर हो गया है ना। तो चलिए फिर आज के लेक्चर में तो फिलहाल हम ऑफ प्रिंसिपल को ही करने वाले हैं। इसके अगले लेक्चर में जानेंगे एक नया टॉपिक जो इससे रिलेट करता हो, ताकि हम आगे कर सकें और हमें कोई प्रॉब्लम अपने सिलेबस को खत्म करने में ना आए। ठीक है, बस आपको एक काम करना है, लेक्चर को तो शेयर करना ही है भाई, जितना हो सकता है उतना करो। मैं डेली बस एक ही चीज बोलता हूं आपसे कि लेक्चर को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये लेक्चर्स पहुंच सके और जिनको इन चीजों की जरूरत है वो इन चीजों को देख सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।